एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी तक आपने देखा होगा कि पास वीडियोस में हमने 12th क्लास का बिजनेस का 3 पार्ट हमने बनाए थे, जिसमें नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें हमने कवर करा, इनकी डेफिनेशंस कवर करी, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या फीचर्स है और क्या साइंस कॉमर्स प्रोफेशन में जो भी था हमारा डिस्कशन हुआ। लास्ट हम पार्ट पे पहुंचे जिसमें हम डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेशन को। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है हमारा कोऑर्डिनेशन, जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। कोऑर्डिनेशन हम पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेशन को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है। पहले हम अभी एक है इसका इम्पोर्टेंस, क्या इम्पोर्टेंस है कोऑर्डिनेशन की, फिर हम पढ़ेंगे कि क्या एसेंस है कोऑर्डिनेशन का। ठीक है, एसेंस को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ है। एसेंस में पहले हम लोग पढ़ेंगे जो फंक्शंस के, उसमें क्या था फंक्शंस, और फिर हम पढ़ेंगे लेवल्स में। लेवल्स हमारे 3 थे जो हमने पढ़े अभी तक डिस्कस करें। टॉप था, फिर मिडिल लेवल मैनेजमेंट थी, थर्ड में हमारे कौन सी आती, लोअर लेवल, जैसे हम सुपरवाइजरी वाली बोलते हैं। फंक्शंस में हमारे 5 फंक्शंस थे जो हमने पढ़े। पहला होता था हमारा प्लानिंग, प्लानिंग के साथ हमारा दूसरा आता था हमारा ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड लास्ट इज कंट्रोलिंग। आज बेसिकली हमें इस चीज़ को कवर करना है और हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है, कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कि चीज़ों को साथ में लेके चलना। ऑर्गेनाइजेशन में अगर काम करना है तो सारी चीज़ अगर कोऑर्डिनेट होकर चलेगी तभी आप ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव कर सकते हो। सो इसकी डेफिनेशन कहती है, इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच मैनेजर्स सिंक्रोनाइज ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द डिपार्टमेंट, डिफरेंट डिपार्टमेंट टू अचीव अ कॉमन गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सारे डिपार्टमेंट्स की हम एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करके चलते हैं, तभी एक डायरेक्शन में हम चल सकते हैं, तभी हमारे ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव हो सकते हैं। तो ये जो कोऑर्डिनेशन है, इसका जो फंक्शंस में अगर हम बात करें, अगर इस चीज़ को हम डिस्कस करते हैं तो प्लानिंग में क्यों जरूरी है कोऑर्डिनेशन, क्यों जरूरी है कोऑर्डिनेशन, ये इसलिए जरूरी है, कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड बिटवीन ओवरऑल प्लान ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड डिपार्टमेंट प्लान। अगर हर एचआर डिपार्टमेंट का है, मार्केटिंग फाइनेंस का है, सारे डिपार्टमेंट्स का क्या प्लान है और जो ऑर्गेनाइजेशन का प्लान है वो सारे मैच होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारा जैसे सेल्स का अलग अलग प्लान ऑर्गेनाइजेशन सेट करके बैठी है और सेल्स डिपार्टमेंट अलग सेट करके बैठा है, तो वो चीज़ नहीं होगा। एक कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ओवरऑल प्लान ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, डिपार्टमेंट प्लान्स, ऑब्जेक्टिव, ठीक है, वो होना चाहिए। और दूसरा, जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं और क्या हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज है उसी के अकॉर्डिंग में होना चाहिए। अब ये मान के चलो कि हमने प्लान में कुछ और सेट कर रखा है बट रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है, तो वो चीज़ नहीं है पॉसिबल, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें प्लान करना पड़ेगा। ठीक है, और दूसरा चीज़ हम डिस्कस करते हैं ऑर्गेनाइजिंग में। ऑर्गेनाइजिंग में ये क्यों जरूरी है कोऑर्डिनेशन, ठीक है, जैसे बिटवीन रिसोर्सेज एंड द एक्टिविटीज़ टू बी परफॉर्म, सेम चीज़ हमने डिस्कस करी, जो हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं और जो हमें काम करना है उसके बीच में कोऑर्डिनेशन होनी बहुत ज़रूरी है। आप वहाँ मैन्युफैक्चरिंग करने आप पहुँच गए, पीछे से आपके पास रॉ मटेरियल नहीं है, तो उस चीज़ का फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है कि कौन उस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा, कौन उस चीज़ के लिए अकाउंटेबल रहेगा। एंड द थर्ड पॉइंट इज स्टाफिंग। स्टाफिंग में क्या चीज़ है कि क्या हमें उस काम में क्या स्किल सेट रिक्वायर्ड चाहिए और क्या हमने बंदा वहाँ पे रिक्रूट कर रखा है। एग्जांपल लेते हैं कि अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हमने खोल रखी है, अगर ऑपरेशन में हम किसी बंदे को बैठा रहे हैं जो उस डिपार्टमेंट का नहीं है, जिसको ऑपरेशंस का काम नहीं आता है, तो उसके लिए बेकार है, उसका स्किल सेट नहीं है। कोई अगर आईटी का बंदा है तो उसको आईटी डिपार्टमेंट अलॉट करना चाहिए। स्किल्स ऑफ द वर्कर्स इन द जॉब असाइन टू देम, एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स इन कंपनसेशन, जैसा वो काम कर रहे हैं, जितना एफिशिएंटली वो काम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग उनको कंपनसेशन भी देना पड़ेगा। राइट, सो ये हमारा स्टाफिंग में आता है। फोर्थ पॉइंट इज डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग में क्या होता है, सीनियर एंड सबऑर्डिनेट में कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। जो सीनियर्स बोल रहे हैं वही काम सबऑर्डिनेट्स करें तो सही है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऊपर से गाइडलाइंस कुछ और आ रही है, काम आप नीचे कुछ और कर रहे हो। अमंग ऑर्डर्स, इंस्ट्रक्शन एंड सजेशंस, उसी डायरेक्शन में चलना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट इज कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में क्या आता है, बिटवीन स्टैंडर्ड जो हमने सेट कर रखा है और एक्चुअल परफॉर्मेंस जो हो रही है उसके बीच में कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। अगर कोई चीज़ गलत जा रही है, आउट ऑफ डायरेक्शन जा रही है, तो वहाँ पे नेसेसरी स्टेप्स हमको लेने हैं कि काम जो है हमारा सही कंट्रोल में चले। सो फंक्शंस में कोऑर्डिनेशन की एसेंस ये चीज़ है। व्हेन इट कम्स टू लेवल,
लेवल में क्या चीज़ होता है, लेवल में जैसे हमने पहले डिस्कस करा था, पहले टॉप लेवल होता है, फिर मिडिल होता है, फिर लोअर होता है। टॉप में आते हैं हमारे CEO, CFO, MD, चेयरमैन, वाइस प्रेसिडेंट। मिडिल में हमारे मैनेजर्स आते हैं, HR, रीजनल, डिविजनल, और लोअर में हमारे सुपरवाइजर ये सब आते हैं, ठीक है। टॉप लेवल का काम क्या होता है, टॉप लेवल का काम है कि उनको पूरे ऑर्गेनाइजेशन को, ऑब्जेक्टिव को साथ लेके चलना है, पूरे ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है। कोऑर्डिनेशन ऑफ इंटीग्रल एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर अकम्पलिशमेंट ऑफ गोल्स, पूरे ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज को साथ लेके चलना है। मिडिल मैनेजमेंट का काम क्या होता है कि अपने डिपार्टमेंट्स को जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनको साथ में लेके चलना है। इट रिक्वायर्स कोऑर्डिनेशन टू इंटीग्रेट एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट सेक्शंस एंड सब सेक्शंस, अपने अपने सेक्शंस के लिए डिफरेंट जो सेक्शंस है, डिफरेंट जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको साथ में लेकर चलना है। लोअर लेवल का काम क्या होता है, इट नीड्स कोऑर्डिनेशन इन द एक्टिविटीज ऑफ वर्कर टू इंश्योर दैट वर्क्स प्रोसीड एज पर प्लान, प्लान के अकॉर्डिंग ही काम हो रहा है, जो ऊपर से गाइडलाइंस आई है वही काम हो रहा है, उसी के लिमिट में हो रहा है। तो एसेंस में ये चीज़ आती है। व्हेन इट कम्स टू इम्पोर्टेंस, इंपॉर्टेंस को हमने 3 पार्ट्स में हमने डेफिनेशन में डिवाइड करा है। ग्रोथ इन साइज, ग्रोथ इन साइज, फंक्शनल डिफरेंशिएशन, थर्ड में है स्पेशलाइजेशन। कोऑर्डिनेशन की इंपॉर्टेंस क्या है, वो इन 3 जगह में, अगर ग्रोथ इन साइज हो रहा है, फंक्शनल में है और स्पेशलाइजेशन में क्या है। ग्रोथ इन साइज से हम समझते हैं जैसे अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन का साइज बड़ा हो रहा है तो वहाँ पे ज़्यादा हम एम्प्लॉयज़ को हायर कर रहे हैं, ज़्यादा एम्प्लॉयज़ वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियस ही बात है अगर ज़्यादा एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं तो अलग अलग स्किल सेट से आ रहे हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से आ रहे हैं। बट ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो साथ में रह के चल सकता है, राइट। सो जैसे विद इंक्रीज इन साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ ऑल्सो इंक्रीजेस, ठीक है। इंडिविजुअल कम्स फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड, हेंस इट मे बी डिफिकल्ट टू इंटीग्रेट एंड एफर्ट activities. It become necessary to ensure that individual work towards common goals. Therefore, for organization efficiency, coordination helps to harmonize individual goals. अगर ऑर्गेनाइजेशन का साइज बढ़ रहा है तो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ भी इंक्रीज हो रहे हैं, डिफरेंट बैकग्राउंड से एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कब कर सकती है, जब वो सेम डायरेक्शन में काम कर रहे हो। तो जब अगर सारे ही अगर डिफरेंट बैकग्राउंड से अगर सारे एम्प्लॉयज़ आ रखे हैं तो इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर द मैनेजर कि उनको इंटीग्रेट करके चल सके। तो कोऑर्डिनेशन यहाँ पे हेल्प करता है कि सारे एम्प्लॉयज़ को एक डायरेक्शन में काम करना है, राइट। जब सेकंड पॉइंट हम डिस्कस करते हैं फंक्शनल डिफरेंशिएशन। In organization activities, functions are divided into departmental divisions and sections. All departments have their, okay. So functions की जब हम बात करते हैं तो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनके अंदर सब सेक्शंस होते हैं, जैसे HR डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग है, सेल्स है। तो सेल्स के अंदर भी 2 डिपार्टमेंट होंगे, राइट। एक वॉइस प्रोसेस होगा, एक नॉन वॉइस प्रोसेस होगा, एक बैक एंड टीम होगी, तो सब सेक्शंस उनके अंदर होते हैं। अभी क्या चीज़ है कि जो इनकी पॉलिसीज़ है, जो इनके उसमें अपने रूल्स बना रखे हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ इंक्लाइंड होने चाहिए, राइट। अगर ये सब नहीं होगा तो इससे क्या होगा, इट लीड्स टू कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। तो यहाँ पे क्या आता है कि कोऑर्डिनेशन आता है तो कॉमन गोल्स होते हैं, कॉमन लॉज होते हैं, कॉमन पॉलिसीज होती हैं ऑर्गेनाइजेशन की। फंक्शन में ये इस तरीके से हेल्प करता है। व्हेन इट कम्स टू स्पेशलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन से हम क्या समझते हैं कि कोई बंदा किसी चीज़ में स्किल सेट में पर्टिकुलर में मास्टर है, उसमें वो स्किल स्पेशलाइज्ड है। ड्यू टू इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजीज एंड डाइवर्सिटी ऑफ टास्क, नंबर ऑफ स्पेशलाइजेशन आर हायर, बढ़ते ही जा रहे हैं। जैसे आज की डेट में देखा जा रहा है स्पेशलाइजेशन स्पेशलिस्ट यूजुअली थिंक दैट दे आर ग्रेट एंड दे आर ओवर क्वालिफाइड, उनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वो किसी काम को डिस्कस करना नहीं चाहते हैं। वो सोचते हैं कि अगर वो IT का अगर बंदा है तो वो अपने लाइन में मास्टर है, उसे किसी और से डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। बट क्या होता है, अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर आप कोऑर्डिनेट करके चल रहे हैं तो हर चीज़ में आपको डिफरेंट ओपिनियंस पता लगते हैं, तो आपको पता लगता है कि आप कहाँ सही जा रहे हैं, कहाँ गलत जा रहे हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को वो अचीव करने में हेल्प करता है। कोऑर्डिनेशन हेल्प टू रिकंसाइल द डिफरेंस इन अप्रोच एंड इंटरेस्ट और ओपिनियन ऑफ स्पेशलिस्ट। सो गाइज बेसिकली हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। आप इसकी एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जो कोऑर्डिनेशन टॉपिक था। अगर आपको मैं ये चीज़ बता रहा हूँ कि अगर आप चारों पार्ट को आप देखेंगे
तो इट विल नॉट टेक मोर देन 1 आवर टू कवर दिस चैप्टर नंबर 1। सो आप लोगों ने, आई होप जो भी आपका फीडबैक है कमेंट सेक्शन पे वो मेंशन करें, एंड कुछ कैसे भी अगर इंप्रूव कर सकते हैं प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट सेक्शन एज वेल, एंड मेक श्योर यू लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर क्लासमेट्स एज वेल। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस आस्क इन द कमेंट सेक्शन। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।